समर सीजन की तड़कती भड़कती गर्मियों में भी आपका गार्डन अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से रंग बिरंगी फूलों से भर जाए और अपने गार्डन की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे, तो ये जो वीडियो है आपको अंत तक देखना है, क्योंकि मॉस रोज यानी कि पोर्चुलाका जिसे 10 बजे 9 बजे कहते हैं, तो इसमें गर्मियों के सीजन में क्या क्या काम करने हैं सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जो गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा ब्लॉसम करता है, मतलब फ्लावरिंग करता है। तो सर्दियों के दिनों में ये जो प्लांट है ये डोरमेंसी में चला जाता है, मतलब ये ग्रोथ भी नहीं करता है और ना ही मरता है। तो डोरमेंसी के पीरियड के बाद हमें, जबकि गर्मियों के दिन शुरू हो जाते हैं, तो हमें इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो ये जो प्लांट है डोरमेंसी में जाने के बाद सूख जाता है, इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, तो इसके लिए पहले हमें इसकी करनी पड़ती है हार्ड प्रूनिंग या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग। अब हार्ड प्रूनिंग अगर हम इसे करते हैं तो पूरा का पूरा जो पौधा है हमें मिट्टी से, गमले में से निकालना पड़ता है। इसकी हार्ड प्रूनिंग कैसे करनी है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आए, इसलिए इसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। तो जो फर्टिलाइज़र हम इसमें यूज़ करेंगे वो बिल्कुल घर में आसानी से अवेलेबल हो ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे, और जो बाहर से भी हम खरीद कर ला सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र है जिसको हमें इसमें यूज़ करना है वो भी दिखाऊंगी। सो यहाँ पर देखिए, एक छोटे से हैंगिंग प्लांटर के अंदर मैंने पोर्चुलाका लगाई हुई है और विंटर सीजन में इसके कुछ इस तरह से हाल हो गए थे, बिल्कुल सूख चुकी थी। लेकिन अब इसमें मार्च के महीने में छोटे छोटे शूट्स निकल कर आ रहे हैं और नए नए ब्रांचेस भी इसमें उगकर आएंगी। लेकिन अब हमें इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ताकि ये जो हमारा प्लांट है भर भर के फ्लावरिंग करेगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल आपको एक भी बड़ यानी कि एक भी कली नहीं दिखेंगी, और इसके टिप पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से ये जो सफ़ेद सफ़ेद सा जैसे कि इसमें रुई लगी हुई हो, ये जो आप देख रहे हैं। अब हमें इसके टिप्स जो है पूरे काट कर लेने हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इसके टिप्स ही नहीं काटूंगी, बल्कि मैं इसे रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं ज़्यादा नीचे नहीं जाती है, लेकिन मिट्टी जो है थोड़ी सी हार्ड बन जाती है। तो इसलिए अब मैं इसके मिट्टी का भी रिन्यूएशन करूंगी, क्योंकि इस पौधे को लगाए हुए मुझे करीबन 2 साल हो चुके हैं। सो पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करके दिखाती हूँ। अगर आपको रिपोर्ट नहीं करना है इस पौधे को, तो इस तरह से इसके ऊपर ऊपर के जो टिप्स होते हैं इसके ब्रांचेस के, बस आपको इस तरह से कट करने हैं। पूरे के पूरे जो इसके टिप्स हैं इसे करीबन 2-2 इंच तक आप कट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग जो है वो तैयार, मतलब इसकी जो सॉफ्ट प्रूनिंग है वो हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मुझे इसे रिपोर्टिंग करना है तो मैं पूरा का पूरा ये जो पोर्चुलाका है इसमें से निकाल लूँगी। इसका मतलब इसकी जो प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग करना है उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है, टिप्स को निकाल देना है। लेकिन क्योंकि अब हमें इसे पूरा का पूरा जड़ से ही निकालना है, सो देखिए कुछ टिप्स मैंने निकाल कर आपको दिखाए हैं। बाकी का जो पौधा है ना, इस तरह से इसकी हल्की हल्की गुड़ाई करेंगे और इसे पूरा का पूरा निकाल लेंगे। अगर आप इसे केयरफुली निकालते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो पाए, तो इस तरह से निकालेंगे और जड़ों के समेत अगर आप इसे रिपोर्टिंग करेंगे तो आपका पौधा बहुत ही जल्दी ग्रो होगा और जल्दी से जल्दी इसमें कलियां भी आने लगेंगी। तो इसलिए देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसकी जो जड़ें हैं वो आराम से निकल जाए। साइड साइड से इस तरह से इसे स्क्रैप करना है और गुड़ाई करने के बाद देखिए इसकी जड़ें बहुत नीचे तक नहीं जाती है, इस तरह से आराम से निकल जाएगी। चलिए, अब पूरा पोर्चुलाका का पौधा तो हमने निकाल दिया है। अब इसकी जो मिट्टी है इसकी हमें करनी है रिन्यूएशन, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें और हमें इसमें ऐड करनी होगी। पहली बार जब मैंने इस गमले को भरा था तो मैंने इसमें थोड़ी सी रेत भी मिला दी थी और कोकोपीट भी मिला दिया था, इसलिए वापस से अब हमें इसमें रेत या कोकोपीट दोनों में से कोई भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब हमें इसमें थोड़े से पोषक तत्वों की मिक्स करने की आवश्यकता होगी। तो पहले क्या करना है, देखिए मिट्टी मैंने इसे हल्का सा सूखने दिया था, मतलब 6-7 दिनों से ही मैंने इसमें पानी डालना बंद कर दिया था ताकि जो मिट्टी है वो इस तरह से हल्की सी ड्राई हो जाए, और उसके बाद ही आपको इसे निकालना है। अगर मिट्टी ज़्यादा गीली गीली रहेगी, स्टिफ हो जाएगी, तो निकालने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसमें अगर मिट्टी की बड़ी बड़ी कोई डली हो तो उसे हमें अलग अलग करना है, मतलब मिट्टी को इस तरह से खुला खुला करना है। और चलिए अब मैं इसमें मिला देती हूँ गोबर की खाद।
तो जितनी ये मिट्टी निकली है उसमें मैं 20% गोबर की खाद मिला देती हूँ और एक मुट्ठी इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी ऐड करना ज़रूरी है। हल्दी ऐड करने से क्या होगा कि मिट्टी में बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगा और हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो खराब नहीं होंगी। जिस तरह से हल्दी हमारे लिए एंटीसेप्टिक का काम करती है, उसी तरह से ये मिट्टी में मैं ऐड करने के बाद पौधों के लिए भी एंटीसेप्टिक का काम करेगी। चलिए बस हमें और इसमें कुछ नहीं मिलाना है। अब मैं इसे भर देती हूँ हमारे गमले में। अगर आप पहली बार मॉस रोज के लिए मिट्टी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी रेत और कोकोपीट दोनों ज़रूर मिलाइएगा। पहले से मैंने ऐड किया हुआ है, इसलिए अभी मैंने इसमें गोबर की खाद ऐड की है। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए जड़ों समेत जो प्लांट है इसे मैं इस तरह से इसमें लगा देती हूँ। और जो जड़ें थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है तो उसे भी हमें थोड़ा काट कर इसमें लगाना है ताकि लगाने में आसानी हो जाए। टिप का जो पार्ट है उसे भी थोड़ा थोड़ा कट करना है ताकि वहाँ से नई नई ब्रांचेस निकल कर आए और आपका ये जो पोर्चुलाका है ज़्यादा से ज़्यादा घना हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ लगे। पोर्चुलाका की जो स्टेम्स थोड़ी सी मोटी हो तो उसे आप सीधा भी लगा सकते हैं, भले ही उसमें जड़ें ना हो, वो जल्दी से ग्रो हो जाएगा। तो फिलहाल तो मेरे पास जड़ों वाली है तो मैं इसमें जितना हो सके जड़ों की ही ये जो प्लांट है उसे लगाते जाऊंगी। ऊपर की जो टिप्स है इस तरह से कट करते जाना है ताकि वहाँ से नई ब्रांचेस निकल कर आए और जितने आपके पॉट में आ जाएंगे उतने ये जो प्लांट है आपको लगाने हैं। सो ये जो दूसरा प्लांटर मैंने लिया हुआ है आप देख सकते हैं इसकी जो गहराई है बहुत ही कम है। तो कम गहराई वाले प्लांटर के अंदर भी आप पोर्चुलाका को लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से उसमें सर्वाइव करता है। तो ये जो प्लांटर है इसे मैंने ऑयल कैन से बनाया हुआ था और देखिए बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग हमने इसमें 2-2 इंच की लगा दी है। एक हमने कटिंग के साथ बनाया है और दूसरा जड़ों के साथ बनाया है। दोनों भी अच्छे से सर्वाइव करेगा। जो कटिंग से बनाया हुआ है उसमें फ्लावरिंग होने में थोड़ी समय लगेगा। चलिए अब इसमें अच्छे से पानी दे देते हैं। नेक्स्ट इसमें जब थोड़े थोड़े छोटे छोटे इस तरह से सूट्स निकल कर आएंगे, नई नई ब्रांचेस इसकी बढ़ने लग जाएंगी, तब हमें इसमें फर्टिलाइज़र देना होगा। ये जो रिज़ल्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये करीबन 10-15 दिनों के बाद का रिज़ल्ट है और अब मैं इसमें इस होममेड फर्टिलाइज़र को ऐड करूँगी। तो एक्चुअली ये जो फर्टिलाइज़र यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र। इसे घर पर किस तरह से तैयार करना है इसका डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जिस तरह से हमारी ये जो पोर्चुलाका बढ़ गई है तो ये काम मैंने फरवरी में ही कर दिया था। फरवरी के महीने में ही आपको इस काम को करना है। जिन लोगों ने फरवरी में नहीं किया है तो वो लोग मार्च के महीने में भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसमें कलियाँ लगनी शुरू हो गई हैं। अब जब इसमें इस तरह से छोटी छोटी कलियाँ लग जाएगी तब आपको इसको फर्टिलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मैंने ली है हमारी चाय पत्ती। चाय पत्ती को इस तरह से हमें इसमें छिड़कना है। करीबन 1 चम्मच चाय पत्ती लेनी है और बस इस तरह से इसमें डाल देना है, ऊपर से पानी डालना है। तो चाय पत्ती का अगर आप यूज़ करेंगे तो नाइट्रोजन की मात्रा इसमें सफिशिएंट हो जाएगी और भर भर के इसमें फ्लावरिंग होगी। तो 8 दिनों के अंदर आपको इस तरह से इसमें चाय पत्ती डालनी है। इस प्लांटर में हमने पोर्चुलाका को कटिंग से लगाया था, इसलिए इसकी जो ग्रोथ है दूसरे वाले गमले के हिसाब से थोड़ी सी कम है। यहाँ पर देखिए जो बड़े प्लांट वाले बड़े गमले होते हैं उसके साइड में जो जगह बचती है वहाँ पर भी मैं पोर्चुलाका के कुछ कटिंग्स लगा देती हूँ और इस तरह से साइड में जब ये बढ़ते हैं और इसमें फ्लावरिंग होती है तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। चलिए अब इसके केयर की बात करते हैं। तो पोर्चुलाका की जो मिट्टी होती है इसे हमें ज़्यादा सूखने नहीं देना है। समय समय पर इसमें पानी डालते रहिए। जो फर्टिलाइज़र होता है प्याज के छिलके का उसे आपको डालते जाना है। कभी कभी आप इसमें सीवीड्स ग्रैन्यूल भी डाल सकते हैं जिसकी वजह से इसमें जो फ्लावरिंग है वो बहुत ज़्यादा आती रहेंगी। अभी यहाँ पर जितनी भी फ्लावरिंग आप मेरे गमलों में देख रहे हैं ये पिछले साल का रिजल्ट है दोस्तों, क्योंकि अभी इस साल में
अभी अभी डोरमेंसी का पीरियड ख़त्म हो चुका है और इतनी जल्दी इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। अब इसके बाद से इसमें फ्लावरिंग इस तरह से शुरू हो जाएंगी तो आपका जो गार्डन है इस तरह से बिल्कुल खूबसूरत बन जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो मार्च ख़त्म होने से पहले ही आपको मैंने जैसे बताया है वैसे काम अपने पोर्चुलाका में करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गमले इसके तैयार कीजिए और गार्डन को खूबसूरत बनाइए। ये दोस्तों इस तरह से हमने पोर्चुलाका की हार्ड प्रूनिंग कर दी है और अब ये जो हमारा पौधा है गर्मियों के दिनों में फ्लावरिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे जरूर कमेंट करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लांट्स केयर एंड क्राफ्ट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही गार्डनिंग के नए टिप्स नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।